अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल और हैरत अंगेज़ स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसको देखकर आप अश अश कर उठेंगे। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये लाहौर के एक अजीम दुकानदार हैं जो कि मरने के बाद कफन दफन का सामान उन तमाम गरीब और मुस्तहिक लोगों को, उन लावारिस लाशों को जिनको देने के लिए, जिनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, उनको ये 1500 से 2000 रुपये का कफन भी फ्री में देते हैं। अगर उसको कब्र में बिछाने के लिए कोई चटाई चाहिए तो वो चटाई भी फराहम करते हैं। फूलों की चादरें चाहिए तो फूलों की चादरें भी दे देते हैं। इवन के कब्रों में यूज़ होने वाली ईंटें जो लवाहिकीन अपने खर्चे पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आमतौर पर 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, वो भी अपनी मदद आपके तहत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में फ़राहम कर देते हैं। और जबकि इनकी जो उम्र है वो गालिबन 70 से 80 साल के करीब है और पिछले 40 साल से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। बज़ाहिर आपको ये गरीब आदमी लग रहे हैं ये, लेकिन दिल के अमीर हैं और जन्नतुल फिरदौस कमा रहे हैं। जावेद इकबाल इनका नाम है। इनकी गुफ्तगू जो है वो आपको सुनाएंगे और आपको बताता चलो लाहौर की रिहायशी हैं, खुद 3 मरले के घर में रहते हैं और कहना यह है कि कब्र जो है वो सिर्फ 5 से 6 फुट की होगी और कब्र में और कफन की जेब नहीं होती, लिहाजा अपनी आखिरत को संवारे हैं कि शायद मैंने कब्र में जाने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते कफन दफन के, उनको कफन भी फ्री में दे दिया जाता है और फूलों की चादरें और कफन दफन का तमाम सामान भी। इनकी गुफ्तगू आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जावेद इकबाल साहब, आपको हमारा पूरे इदारे का दोनों हाथों से सल्यूट है। कब से ये काम कर रहे हैं? ये 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल से कर रहे हैं, तो 40 सालों में आपके पास कितने गरीब लोग आ जाते हैं जिनकी आप मदद कर देते हैं? ऐसे जितने भी आए हैं मैं दे देता हूँ। 4 आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं, 1 आया है, आधा आया है। मैंने कभी किसी को ना ही नहीं की, जो दे देगा वो ले लेगा, ना देगा उसको बाद दे देते हैं। अच्छा, तो आम तौर पर जो कफन होता है ये कितने का होता है? ये आम 1000 रुपये का भी होता है, 2000 का भी होता है, 500 का भी होता है। तो कोई गरीब आदमी आता है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है तो ले जाए, फ्री ले जाए हमारे से। तो आप दिन का कितना कमाते हैं? दिन में जितना अल्लाह दे दे कमा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि एक बंदा जो कमाई दिन का 1500-2000 रुपया रहा है और कोई शख्स उससे आगे फ्री में कुछ तलब कर ले और वो उसको दे दे तो उसको क्या बचेगा? तो आपको क्या बचेगा? अल्लाह मियाँ सब कुछ दे देता है, तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। ये ईमान आपके तरह माशाल्लाह पुख्ता है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जितने भी आए ले जाए, 2 ले जाए, 3 ले जाए, 1 ले जाए, ना ले जाए। अव्वल तो वो कोशिश करता है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे मैं दे जाऊँ, ना दे जाए उसको बोलते हैं जितने हैं दे दो, नहीं है तो ना दो, ले जाओ, और चाहिए हमारे से ले जाओ। तो आप कफन और ये तमाम चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं? ये मंडी से लेके आते हैं, आज़म मार्केट से लेके आते हैं, इधर बनाते हैं उससे लेके आते हैं। आपको पता है माशाल्लाह बड़ी अपनी आखिरत संवार रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल पता है कि हमने सारा यही है काम किया कि आखिरत अच्छी होगी। तो वो तमाम लोग जो लूटते हैं लोगों को कब्रों के नाम पर, मरना भी महंगा है, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम यही देंगे कि देख लो दुनिया में ये हाल होगा तुम्हारा जैसे लोगों का होता है। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लेते हैं, 6-6 हज़ार लेते हैं, 10-10 हज़ार लेते हैं, 2-2 हज़ार लेते हैं। मैं उतने पैसे लेता हूँ जितने मुनासिब हों, ना हो उसके पास तो मैं देता था फ्री ले जाओ यार, कोई बात नहीं। खुद आप 3 मरले के घर में रहते हैं? किया, उसकी वजह डैडी ने बनाया हुआ है, उन्होंने बनाया, हमने तो कुछ नहीं बनाया। ये वालिद साहब ने बना के दिया हुआ है, हमने नहीं। कब्र में जो कब्र होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 फुट, 6.25 फुट। रहना तो 6 फुट के घर में ही है। वो भी पता नहीं नसीब होना है कि नहीं होना। आपने देखा, ये भी देखा होगा कि एक बादशाह था जनरल ज़िया, उसको कितनी कब्र का हिस्सा मिला है, उसको कफन में नसीब नहीं हुआ। क्यों हुआ है? ये तो नसीब की बात है, जिसको कब्र और कफन नसीब हो जाए। नसीबों वाला होता है जिसको कफन में मिल जाए। तो जी जावेद साहब की ईमान अफरोज़ गुफ्तगू भी आपने सुनी है और दरवेश आदमी है, परवाह ही नहीं है, बेनियाजी कूट कूट कर भरी हुई है इनमें। इनका नंबर आपके साथ शेयर करें, अगर कोई शख्स इनके साथ कांटेक्ट करना चाहे, इनके इस कार खैर को मज़ीद वसी करवाना चाहे तो वो इनसे रब्ता कर सकता है, इनको डोनेशंस भी दे सकता है। 03147372
344। यह जावेद इकबाल साहब का नंबर एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाजरीन से कि वो कमेंट्स में लिखते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुस्तफ़ीद हों और गरीब लोग इनसे रब्ता कर सकें। 0314 73 72 344। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ 0314 7372 344। दुनिया में आज भी वो लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और इस्लाम का नाम बुलंद है और इस दुनिया का निज़ाम जो है ये चल रहा है। इनकी जो दुकान है ये फिरोजपुर रोड पर वाक़ है, मियानी साहब कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब। आप आकर इनको बाय हैंड भी मिल सकते हैं। किराए की है दुकान भी किराए की है? जी किराए की है। कितना किराया है इसका? 10,000 रुपया किराया है। 9,000 लेते हैं हमारे। तो आप तो यार इंतहाई सखी आदमी है। हाँ बस अल्लाह की मेहरबानी। अपने परस्तानों की लिस्ट में अंकल मेरा भी नाम लिख लें। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और खुशियाँ दे। मज़ीद इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगर आपके पास या आपके इर्द गिर्द कोई स्टोरी है, टैलेंट है, हैरत अंगेज कलेक्शन है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इन तमाम अमूर को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।